बुलबुल को देखा। इसी असना में झाड़ियों से गुजरने वाले एक सांप ने बुलबुल को निगल लिया। बागबान खलीफा के हुजूर पहुंचा और कहा कि वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। खलीफा ने कहा, मैंने आपको बताया तो था कि बुलबुल भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। इस दुनिया में आपका किया हुआ हर अमल आपका ताक़ुब करता है। आप देखेंगे कि ये दुनिया सांप का भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं। कुछ अरसे बाद बागबान अपने काम में मसरूफ था कि उसने देखा कि सांप उसके पांव से लिपट गया है। उसने अपनी हिफाजत के लिए बेलचा उठाया और उसकी मदद से सांप को मार डाला। फिर वो खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। वो सांप भी इस दुनिया में नहीं रहा। खलीफा ने कहा, याद रखो कि तुम भी दुनिया में नहीं रहोगे। फिर कुछ वक्त गुजर गया। बागबान किसी गलती की पादाश में खलीफा के गैज़ो गज़ब का शिकार हो गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और जब जल्लाद के पास लाया गया तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा कि मैं खलीफा से मिलने का ख्वाहिशमंद हूं। खलीफा को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। खलीफा ने उसे अपने हुजूर तलब किया। उसने कहा कि खलीफा, क्या आपको याद है कि आपने गुलाब का पौधा मुझे निगहदाश्त के लिए दिया था और उस पर खिलने वाले गुलाब को बुलबुल ने नोच दिया। जब मैंने आपको आगाह किया तो आपने फरमाया कि यह बुलबुल भी नहीं रहेगी। फिर उस बुलबुल को एक सांप निगल गया। आपने कहा, यह सांप भी दुनिया में नहीं रहेगा। मैंने उस सांप को मार डाला। आपने फरमाया कि तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। आपने मुझे एक जुर्म की सजा के तौर पर जल्लाद के हवाले कर दिया है, तो आपकी ये बात भी सच साबित हुई। लेकिन मुझ पर किए गए जुल्म की वजह से आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आप 3 या 5 दिन में अपने किए का बदला देख लेंगे। खलीफा ने इंसाफ से काम लिया और सुल्तान की तरह फैसला करते हुए बागबान को माफ कर दिया। सुल्तान मुअज्जम, आपके दुश्मन भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे इस्माइल हकीम साहब। इसी वजह से हम हर मामले में तवाजुन कायम करने के कायल हैं। हम तमाम उमूर को इंसाफ के साथ चलाते हैं। दुनिया में किसी को भी बका नहीं है। वालिदा, आप बहुत हसीन लग रही हैं। बाबा जान आपसे नजर नहीं हटा पाएंगे। वालिदा हमेशा से ऐसी ही हैं, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया बेटा। हमने एक तवील अरसे से सबके साथ खाना नहीं